एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारत में काफी चर्चा में रहा है। यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं। भारत में वर्तमान में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। इसी विचार को उद्देश्य चुनाव की आवृत्ति को कम करना और संसाधनों की बचत करना। इसकी इतिहास और पृष्ठभूमि 1950 और 1960 के दशक में भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रणाली पहले से ही लागू थी। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन 1967 के बाद कुछ राज्यों में असमय सरकारों के गिरने से यह व्यवस्था टूट गई। इसके बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या लाभ हो सकता है, चलिए जानते हैं। लगातार चुनावों के कारण देश को बड़े पैमाने पर आर्थिक और मानव संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। एक साथ चुनाव से इन संसाधनों की बचत होगी। एक बार चुनाव हो जाने के बाद सरकार को अपने पूरे कार्यकाल के लिए काम करने का समय मिलेगा, जिससे विकास कार्यों में रुकावटें कम होगी। चुनाव लड़ने का खर्च उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों दोनों के लिए बढ़ता जा रहा है। एक साथ चुनाव कराने से उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। एक साथ चुनाव होने से प्रशासनिक कार्यों में राहत मिलेगी और चुनाव ड्यूटी से हटने के बाद अधिकारी विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के नुकसान क्या हो सकती है, चलिए जानते हैं। भारत संसदीय प्रणाली में असमय चुनाव या सरकार का गिरना एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर किसी राज्य की सरकार कार्यकाल से पहले गिरती है तो क्या नए चुनाव कराए जाएंगे या राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा जाएगा? यह एक बड़ी संवैधानिक चुनौती हो सकती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग मुद्दे होते हैं। एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे पर अधिक जोर दिया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी होने की आशंका होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनानी होगी, जो आसान नहीं है। बार बार चुनाव होने से सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही रहती है। एक साथ चुनाव होने से इस जवाबदेही का प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक बिना चुनाव के सरकारें काम करेगी। चलिए जानते हैं इसकी संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव को अलग नजरिए से देखा जाए तो संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी, जैसे कि अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 356। इसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषदों में चुनाव भी इससे प्रभावित होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, चलिए जानते हैं। इस विचार पर राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। कुछ दल इसका समर्थन करते हैं, जबकि अन्य इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। समर्थक इसे देश के चुनावी प्रक्रिया को सरल और संसाधन केंद्रित बनाने का एक प्रयास मानते हैं, जबकि विरोधी इसे सरकार को केंद्रीय और उठाए गए कदम मानते हैं। निष्कर्ष क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में कदम हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले इसके सभी लाभों और नुकसानों का गहन मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह न केवल प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव होगा, बल्कि देश के लोकतांत्रिक प्रणाली और संघीय ढांचे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।